अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, मैं आपको पास पेपर्स का सॉल्यूशन यहाँ समझाने जा रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा इन तमाम वीडियोस को देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। आपके पास आज से लेके कोई 4 दिन बाकी हैं पेपर में। ईद की छुट्टियाँ कम मनाइएगा, ईद वाला दिन छोड़ के बाकी तमाम डेज स्टडी कीजिएगा। अकाउंटिंग का पेपर है हमारा 14 को, तो इसके लिए पूरी तैयारी कीजिएगा। मैं भेजने लगा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ग्रुप्स बने हुए हमारे, उसके अंदर आप अपना मैसेज सेंड कीजिएगा। तमाम बच्चे भी बैठे हैं, मैं भी आंसर करूँगा वहाँ पे, जो किसी को प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। तो बहरहाल इम्पोर्टेंट एंट्रीज़ के हवाले से और MCQ से जो आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो आपके हैं MCQs वो लाहौर बोर्ड वाले आपने करने हैं। जिसके पास टिप्स हैं वो टिप्स सारा तैयार कर लें, और जिसके पास ये 4-in-1 है यहाँ से कर लें। तो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले करवाऊंगा, इस तरह जर्नल और बाकी चैप्टर्स भी करवाऊंगा, नोट कीजिएगा, और इसके साथ पैटर्न भी आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है। जब भी आपने सवाल करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़नी है। वो क्या कह रहा है, शो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। सवाल करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर नाम लिखेंगे, लिखा मिस्टर अमजद। अगर सवाल में कोई नाम नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। फिर नंबर सेकंड पे हम लिखेंगे क्या बनाने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ये लिख देंगे। उसके बाद डेट अगर लिखी है तो लिख देंगे, अदरवाइज फॉर द मंथ ऑफ, आगे जनवरी या मार्च जो भी लिखा गया यहाँ पे वो पुट कर देंगे। उसके बाद पहली एंट्री वो आपको कह रहा है मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस। जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हम लिखते हैं जो चीज़ आ रही है उसमें इजाफा कर देते हैं, और जहाँ से आ रही है वो रेफरेंस दे देते हैं। हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, और रेफरेंस ये है कि मालिक दे रहा है, तो उसके नाम का अकाउंट है कैपिटल, उसके अंदर हम प्लस कर देंगे। यहाँ आपने इसका जो बनाना है टेबल, उसके अंदर पहला कॉलम आपका डेट का है, यहाँ डेट लिख लें। अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर एक बड़ा कॉलम आपने छोड़ना है एसेट्स का। उसके बाद राइट साइड पे 2 कॉलम बनने हैं। यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी, इक्वल का साइन नहीं लगाना, आपने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। और लिबिलिटीज़ और आपके आ जाएगा कैपिटल। यहाँ पे ऊपर एक कॉलम पे हमने लिखा था इक्विटीज़, वो लिख लें, या लिबिलिटीज़ का लफ्ज़ लिख लें। नीचे आपका क्रेडिटर, आपके लिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्रेडिटर या अकाउंट पेबल, एक ही है, जो मर्ज़ी लिख लें। यहाँ पे लफ्ज़ कैपिटल आएगा। पहली एंट्री में बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो पहली एंट्री में कैश में ये उसने ऊपर वाली एंट्री के साथ चूँकि सीरियल नंबर नहीं है तो वो सीरियल नंबर के बगैर आपने भी ऐसे ही करना है। अगर यहाँ सीरियल नंबर नहीं लगा हुआ तो आपने वैसे ही 50,000 रुपया और इधर 50,000 कैपिटल में पुट कर देना है। पहला नंबर लगा है सेकेंड एंट्री को, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार चीज़ें खरीदी। फॉर कैश का मतलब होता है नकद, हमने उधार खरीदी हैं। हम यहाँ पे पहली एंट्री करेंगे, हमने 3,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं, तो गुड्स के अंदर प्लस कर देंगे। उधार है तो क्रेडिटर्स यानी अकाउंट पेएबल में प्लस कर देंगे। इस तरह फर्नीचर हमने परचेज़ किया है 6,000 का। अच्छा, पहली एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, पहली 2 एंट्रीज़ के बाद हम बैलेंस कर देंगे। हर एंट्री के बाद फिर बैलेंस करना है। सेकेंड एंट्री का हम बैलेंस करते हैं, पहली एंट्री का बैलेंस करने के बाद फिर सेकेंड एंट्री पुट करेंगे। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 6,000 का, नकद पैसे दे दिए हैं, तो फर्नीचर में ऐड कर देंगे और कैश में 6,000 माइनस कर देंगे। थर्ड एंट्री हमने चीज़ें खरीदी हैं ना, बॉट गुड्स फॉर कैश। इधर आपका उर्दू में भी पेपर आएगा, आप उससे समझ सकते हैं कि ये इस एंट्री में हुआ क्या है। बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने चीज़ें नकद खरीदी हैं, हम चीज़ों में प्लस कर देंगे और कैश में माइनस कर देंगे, फिर बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस ध्यान से करना है और एंट्री भी ध्यान से। याद रखें ये 3 तारीख की जो एंट्री है वो 3 सीरियल नंबर 3 के सामने ही आए बैलेंस। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये लाइन गलत लगा देते हैं, लाइन बैलेंस के नीचे। तो इस तरह बच्चों के मैंने नंबर भी कट किए थे, ये ध्यान से करना है आपने। पेड कैरिज ऑन गुड्स परचेज, हमने चीज़ें खरीदी तो उस पर कैरिज पे किया है 200 रुपया। एक्सपेंस जब भी आएगा कैश और कैपिटल से लेस करेंगे। यहाँ अगर आपको याद रहे कैरिज लिख देना है आपने। हमने चीज़ें बेची हैं नकद 13,000 की, उनकी कीमत थी 10,000, मर्चेंडाइज से लेस करेंगे 10,000। गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज गुड्स एक ही चीज़ है, कैश में जमा करेंगे 13,000 और 3,000 प्रॉफिट यहाँ जमा कर देंगे। पेड कैश 3,000 रुपये अगेंस्ट अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर का लफ्ज़ आ सकता है, हमने अकाउंट पेएबल में से लेस कर देंगे और कैश में से लेस कर देंगे। लास्ट एंट्री हमारी ड्राइंग है, विथड्रॉ कैश
500 फॉर पर्सनल यूज़ मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया है, हम यहाँ से कैश से लेस कर देंगे और कैपिटल से लेस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ड्राइंग, एंड पे बैलेंस करेंगे और बैलेंस का इस लाइन इक्वल की इस लेफ्ट साइड पे जो लाइन है इस बॉक्सेस का अलग हम टोटल करेंगे, इधर हम अलग टोटल कर देंगे और ये बराबर होना चाहिए। नीचे लिख देंगे बोथ साइड्स आर इक्वल।